स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस का एग्जाम अभी चल रहा है और दिल्ली पुलिस में जितने भी जीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो संभवतः रिपीट हो रहे हैं, बार बार एक ही प्रश्न 2-3 शिफ्ट में आ रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप इस वीडियो को देखें और जो जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको करवा रहे हैं उसको आप निरंतर देखें, उसके इर्द गिर्द पढ़कर जाएं और खास करके हमारे वीडियो को जरूर देखें। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना है, ठीक है। तो केवल वीडियो को देखें, व्यू करें, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा शेयर भी करें ताकि हमें भी ऊर्जा मिले काम करने के लिए। तो इसमें आप देखिए पहला प्रश्न क्या है कि शक शब्द, देखिए सबसे पहले तो शक की बात करें तो शक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो शक शब्द की उत्पत्ति का प्रमाण साक्ष्य तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर ये प्रश्न पूछा गया है तो हम देखेंगे शक जो है, सबसे पहले अगर शक की बात करें तो ये आए थे कहाँ से, तो देख लीजिए बैक्टीरिया से हुई है। बैक्टीरिया बोले तो ये मध्य एशिया, बच्चे सबसे पहले तो आप जाने ये शक कहाँ से थे, तो मध्य एशिया से थे। भारत में शक युग की अगर हम बात करें, देखिए भारत में अगर शक युग की बात करें तो शक युग 78 BC 78 ईसा पूर्व में शुरुआत हुई, ठीक है। भारत का जो पंचांग है ना, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है, अगर आप देखें तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग, रोहित आ रहा है क्या, ये नहीं आ रहा है ना, तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग यही है, शक संवत ही है। तो एक कैलेंडर बनाया गया तो शक संवत को ही बनाया गया, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो इस पंचांग को 1857 में स्वीकार किया गया। शक की अगर हम बात करें, शक युग की शुरुआत, क्या नहीं आ रहा है, ओके, कनिष्क के द्वारा किया गया था, ठीक है, ठीक है, कनिष्क के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना, शकों की स्थापना जो है कनिष्क के द्वारा किया गया था। क्लियर है, आ रहा है या और बढ़ा दें, ठीक है। तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर, चूंकि ये मुगल, अकबर जो है ये मुगल काल के ऐसा माना जाता है कि प्रसिद्ध और कहा जाता है कि युद्ध जीत कर आए थे। इनके समय में कृषि का जो मूल अधिकारी था, है ना, कहा जाता है कि अलम गुजार नामक अधिकारी का काम किया था। तो अलम गुजार नामक अधिकारी का काम था भूमि राजस्व का मूल्यांकन, ठीक है, भूमि राजस्व का मूल्यांकन करना, ठीक है, भूमि राजस्व का मूल्यांकन करना, संग्रह करना, मूल्यांकन करना एवं क्या करना, संग्रह करना। तो अकबर के समय की अगर हम बात करें तो जो भूमि थी ना, वो भूमि 4 भागों में बटी थी। भूमि मूल रूप से 4 भाग में थी। खेती की जो भूमि होती थी उसको कहते थे, देखिए पोलस थी, ठीक है, पोलस थी, परती थी, पोलज, पोलज थी, उसके बाद जो एक थी परती थी, पोलज परती, जिससे हम खेती नहीं करते हैं, पोलज परती। उसके बाद तीसरी की बात करें तो चाचर थी और चौथी जो भूमि थी वो थी बंजर, ठीक है। तो अकबर के समय की ये 4 प्रमुख भूमियां थी। तो आलम गुजार किसे कहा जाता था, जो भू राजस्व को इकट्ठा करता था और उसका मूल्यांकन करता था। तो बच्चे आइए, ईरान की राजधानी भी पूछा गया है। तो राजधानी आपके जो अभी युद्ध हो रहे हैं ना, जैसे कि अभी युद्ध हो रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के जो आतंकी संगठन हमास, तो उसके इर्द गिर्द के जितने भी देश हैं उन सभी देशों की करेंसी और उनकी संसद और उनकी सरकार जो वर्तमान में है राष्ट्राध्यक्ष, उनके बारे में आप अवश्य पढ़ कर जाएं एग्जाम में। तो ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की राजधानी पूछा है तो ईरान की राजधानी तेहरान। और अगर मुद्रा की बात करें तो ईरानी रियाल इसकी मुद्रा है। अनुच्छेद 25 में कौन से 2 अनुच्छेद संबंध रखते हैं, तो अब सवाल जो पूछे गए हैं वो कौन से, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आर्टिकल 25 से 28, देखिए
आर्टिकल 25 से 28 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, और 25 से 28, 29, 30 की बात करें तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संरक्षण और उनके संस्था से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता इसमें है, यानी अगर हम बात करें तो इसका उल्लेख हमारे संविधान के भाग 3 में है, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय सिविल सेवा की अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। इन्होंने, देखिए, पहले जो भारतीय जो सिविल सेवा के पहले सिविल सेवक जो हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं, और करीब 1863 में इन्होंने अपना सेवा दिया था, और 1863 से आगे है ना, पहली परीक्षा जो है 1855 में हुई थी। सिविल सेवा की पहली परीक्षा 1855 में हुई थी, और पहले जो सिविल सेवक हैं वो सत्येंद्र नाथ टैगोर ही हैं। तो चलो बच्चे आगे बढ़ें। छठा प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? देखिए, संविधान का आर्टिकल भाग 1 आर्टिकल 1 से 4 ये भारत एवं उसके राज्य और संघ शासित क्षेत्रों से है। आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता है, 12 से 35 मौलिक अधिकार है, और 36 से 51 मौलिक कर्तव्य है। तो बोला कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो हम इसको अगर देखें मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो आर्टिकल हम यहाँ इसके लिए दे सकते हैं, आर्टिकल 51A बोलेंगे या क बोल सकते हैं, आर्टिकल 51A। और अगर हम मौलिक कर्तव्य नीति निर्देशक तत्व है 36 से है ना 51, और इसमें जो आपका भाग है बच्चे भाग 4 हो जाएगा, आर्टिकल 51A और भाग 4 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि मौलिक कर्तव्य जो है ये पहले हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन मौलिक कर्तव्य का जो इसमें जोड़ा गया, अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है बच्चे, इसकी संख्या है 11 संख्या है, और मौलिक कर्तव्य पहले नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसमें 11 प्रकार के मूल कर्तव्य हैं जो भारतीय नागरिकों को अपने देश के लिए मान्य है ना। तो ये करीब आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्य तो आप याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करें, आदर्शों को, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, स्वतंत्रता के लिए है ना अपने मन में ऐसी भाव को पैदा करें, देश की सुरक्षा करें, राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखें। ऐसे कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए अगला है ट्रेन टू पाकिस्तान या पाकिस्तान मेल उपन्यास के लेखक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये है खुशवंत सिंह। देखो खुशवंत सिंह है, खुशवंत सिंह के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया, और इन्होंने यह पुस्तक जो है 1956 में इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, और न जाने कितनी बार पूछा गया कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को क्या कहते हैं। तो बच्चे इन्हें कहते हैं जीवाश्म ईंधन। ठीक है, इन्हें जीवाश्म ईंधन के नाम से जाना जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? तो बच्चे अगर ये प्रश्न आ जाए कि मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, तो जो मूल संविधान है उसमें भाग थे 22, जो उसमें अनुसूचियां थी 12, और उसमें जो आर्टिकल थे वो आर्टिकल थे 395, 395 उसमें आर्टिकल्स थे, उसमें 395 आर्टिकल थे। मूल संविधान की अगर हम बात करें
तो मूल संविधान में बच्चे भाग है 25, अनुसूचियां हैं, सॉरी, मूल संविधान में अनुसूचियां 8 थी, अनुसूचियां 8 थी, वर्तमान में 12 है। और वर्तमान में आर्टिकल की बात करें तो 448 आर्टिकल है, 448 आर्टिकल है। तो मूल संविधान में अनुसूचियां 8 थी, वर्तमान में कितनी है? 12। किस भारतीय राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली एक बहुत पुरानी प्रथा है? तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली की अगर हम बात करें तो मेघालय, आंसर बनेगा बउआ मेघालय। और ये कितना? तो करीब 200 साल पुरानी यह प्रथा है, 200 साल पुरानी यह प्रथा है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ रहा है संशोधन से संबंधित, ठीक है। तो इसमें जितने भी संशोधन है, महत्वपूर्ण संशोधन, उन सभी संशोधनों को करें। जैसे कि 99वां संशोधन आपका पूछा हुआ है। 99वां संशोधन किससे संबंधित है? तो अमेंडमेंट जो है 99 जो है सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट। देखिए अभी तो आंसर इसका बड़ा होगा। 99वां संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति होगी, पहले थी जजों की नियुक्ति एक कॉलेजियम के माध्यम से की जाएगी, लेकिन 1999 में उसको क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया, है ना। जो कॉलेजियम जो था, कॉलेजियम से इसमें क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग किया गया, ठीक है। इसमें चेंज किया गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग किया गया। और बाद में फिर इससे बदलकर देखो बच्चे, ये किया गया कब? तो 2014 में। और 2015 में पुनः इसे क्या कर दिया गया? पुनः कॉलेजियम कर दिया गया। नहीं भाई, कॉलेजियम ही इनकी नियुक्ति करेगा। तो यह किस संविधान संशोधन से है? 99वां संविधान संशोधन है, ठीक है। 65वां संविधान संशोधन कह रहा है कि इसमें आपके आर्टिकल 338 में संशोधन किया गया। और यह है आपके SC ST के हितों से संबंधित। आर्टिकल जो 338 है, ये बोला कि भाई SC और ST हैं, SC और ST के हितों से संबंधित इसमें प्रावधान किए गए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये बोला भारत ने ओलंपिक में फील्ड हॉकी में अंतिम गोल्ड मेडल कब जीता? तो फील्ड हॉकी में अंतिम गोल्ड जीता बच्चे 1980 मॉस्को में जीता था, ठीक है। और अगला प्रश्न है, तो इसको थोड़ा सा यहां कर दिया जाए। चलिए, मॉस्को में जीता था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजों का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने, ठीक है। तो बच्चे दो युद्ध तो आपको याद रखने ही होंगे, है ना। और ये हुआ कब था? तो अक्टूबर 1764। तो देखिए इसमें हुआ क्या था? बंगाल के नवाब मीर कासिम, ठीक है, अवध के नाम सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की सेना एक थी। और हेक्टर मुनरो की सेना अंग्रेजों की सेना, इनके बीच में बक्सर का युद्ध हुआ। और इस बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या रहा? तो देखिए कई बार जो होता है ना, इसमें परिणाम भी पूछे जाते हैं कि इसका मूल परिणाम क्या रहा। तो इसका परिणाम क्या रहा? राजस्व अधिकार कंपनी को चला गया, ठीक है। जो राजस्व अधिकार हैं, राजस्व अधिकार ये कंपनी को गए, राजस्व अधिकार कंपनी को चले गए, यानी कि ये सेना जो है मूल रूप से पराजित हो गई। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार इसको याद ही कर लें, ठीक है।
तो आगे बढ़ा जाए। तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया हो, और स्क्रीनशॉट नहीं, आप इसको अच्छे से याद भी करें, एक बार सुने वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है इसमें, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड में चलेंगे। अगला है आपका, अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास या सेनापति कौन था जिसने डेक्कन अभियान का नेतृत्व किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के समय डेक्कन का जो अभियान किया था ना, वो था बच्चे मलिक कफूर। मलिक कफूर जो था एक हिजरा था, ठीक है, और गुजरात अभियान से अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जीता था। उसके बाद है भूकंप कैसे आता है। तो भूकंप आने का मूल कारण है प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक जो घटना है इसके कारण भूकंप आता है। और भूकंप की जो तरंगे हैं वो कौन कौन सी हैं। तो भूकंप की तरंग है, उसमें है पी तरंग, ठीक है, उसमें है आपका एस तरंग सेकेंडरी वेव, और उसके बाद है एल तरंग, यानी कि इसकी खोज एसडी लव के द्वारा की गई थी। 3 तरंगे निकलती हैं भूकंप से। और भूकंप का जो मूल केंद्र होता है ना, भूकंप जब आता है तो उस केंद्र को क्या कहते हैं। देखिए भूकंप के केंद्र को क्या कहते हैं, तो उसका केंद्र होता है अधिकेंद्र कहलाता है, ठीक है, अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र एपी सेंटर भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो भूकंप जो है इसका मूल कारण है प्लेट टेक्टोनिक। सिकंदर के बाद भारत पर किसने शासन किया था। तो सिकंदर के बाद अगर हम बात करें तो सिकंदर के बाद जो है भारत पर मौर्य वंश का शासन हुआ, ठीक है। देखिए सिकंदर जो था, सिकंदर का हमला हुआ था नंद वंश के समय में हुआ था, ठीक है। घनानंद अंतिम शासक हुआ और घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, इसका दोनों ही याद रखेंगे। प्रथम शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और जो अंतिम शासक है, अंतिम शासक है बृहद्रथ, ठीक है। तो मौर्य वंश के बारे में हो गया आपका। अनुच्छेद 350 बी किससे संबंधित है। तो ये भाषाई अल्पसंख्यक पर है, ठीक है। ये किससे संबंधित है, भाषाई अल्पसंख्यक। जो भाषाई अल्पसंख्यक होते हैं ना, तो भाषाई अल्पसंख्यक है ना के विशेष अधिकारी जो ऑफिसर होंगे, विशेष अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है, नियुक्ति से संबंधित। एस अगेंस्ट ओड्स किसकी आत्मकथा है। तो एस अगेंस्ट ओड्स जो है यह है बच्चे सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। 37वां नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन 2022 कहां पर हुआ। तो ये हुआ था बच्चे असम में। और अगर पूछे कि असम में कहाँ हुआ था, तो असम में गुवाहाटी में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 34 जज होते हैं। प्रथम पारा एशियाड एशियन पैरा गेम्स का आयोजन कहां पर हुआ था। तो इसका आयोजन जो है गुंझुआन चीन में हुआ था, ठीक है। और ये कब हुआ था, तो 2010 में। साकेवा किस राज्य में मनाया जाने वाला धार्मिक त्योहार है। तो बच्चे साकेवा जो है ना, यह सिक्किम में मनाया जाता है। साकेवा सिक्किम में मनाया जाने वाला धार्मिक त्योहार है और कहा जाता है साल में 2 बार आता है और इसमें प्रकृति को श्रद्धांजलि दी जाती है, ठीक है। वर्ष में 2 बार यह आता है और क्या होता है इसमें, तो इसमें होता है प्रकृति को श्रद्धांजलि, प्रकृति को श्रद्धांजलि दी जाती है। वर्ष 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक में किस प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना को नृत्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था, जिन्हें 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो वो थी कुमारी कमला।
कुमारी कमला, ठीक है। यदि 450 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी मौजूद है तो घोल में चीनी की सांद्रता क्या है? तो बच्चे ऐसे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 10%। तो कितना हो जाएगा? 10%। आहिया फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो आहिया जो फेस्टिवल है बच्चे, ये मनाया जाता है मेघालय। आहिया फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है, ठीक है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग कहाँ के कृषि वैज्ञानिक थे? तो ये आपके थे यूएस से, संयुक्त राज्य अमेरिका, और कहा जाता है कि ये हरित क्रांति के जनक थे। हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। और हरित क्रांति की जो शुरुआत है, हरित क्रांति की जो शुरुआत हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको से हरित क्रांति की शुरुआत हुई है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो हरित क्रांति का जो भारत में जो प्रारंभ हुआ, तो भारत में 1965 और से 68 में हुआ। लेकिन अगर यही पूछ दें कि भाई विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में हुई थी। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें बढ़िया से। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, चलिए देखो बच्चे, अगला प्रश्न है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर हुई? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क सिटी 1875 मैडम वालावत्सकी के माध्यम से की गई थी। 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना। और भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की जो मुख्य ये जो लेकर आई थी वो थी मैडम एनी बेसेंट। आगे बढ़ें। आईएसएसएफ विश्व कप 2023 में भारत ने कितने मेडल हासिल किए थे? तो भारत ने करीब 7 मेडल हासिल किए। जो 0 से 6 वर्ष के बच्चों का सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो बच्चे आंसर हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जाकिर हुसैन, देखो बच्चे सीधा आंसर डालना, तबला वादन से संबंधित है। मोठ मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो मोठ मस्जिद का निर्माण जो है ना बच्चे, ये हुआ था सिकंदर लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी के समय में हुआ था, नई दिल्ली 1905। तो हमारा वीडियो पड़ा हुआ है मस्जिद पर, और एकदम हमने जो कराया था वहीं से प्रश्न आया हुआ है। ये सब मस्जिद का मैंने पहले ही करा दिया है, मोठ मस्जिद 1505, सिकंदर लोदी। तो आप जाकर एक बार हमारे वीडियो लिस्ट में आप इसको देखें, एक बार मस्जिद को देख कर जाएं। अस्पृश्यता का अंत विरोध किस अधिनियम का विरोध करता है? तो वो है बच्चे आर्टिकल, देखिए, समता या समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। समता एवं समानता, समता एवं समानता का अधिकार, ठीक है। किस राज्य में 2 रेलवे जोन है? तो देखिए इसमें 3 राज्य आते हैं, यूपी आता है, महाराष्ट्र आता है और राजस्थान आता है। और राजस्थान, इनमें दूध में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो दूध में होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। इसमें फास्फोरस है ना, इसमें होता है फास्फोरस, इसमें होता है पोटेशियम, सोलोनियम, इसमें होता है सोलेनियम, इसमें होता है बच्चे जिंक। दूध एक पायस है। सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चे? NaNO3 होता है,
ठीक है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 सहमति की आयु अधिनियम किसने पेश किया था? सर एंड्रयू स्कोबल ने, सर एंड्रयू एस्कोबल ने पेश किया था। गेटवे ऑफ इंडिया, देखिए गेटवे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो जॉर्ज था जॉर्ज वीटेट ने, और जॉर्ज वीटेट की अगर हम बात करें तो 1913 में इसका निर्माण किया और 1924 में इसका उद्घाटन भी किया गया। ठीक है। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह। तो बच्चे ये सब हमने पहले ही करवा दिया था। ठीक है, चूंकि मुझे लगा कि ये प्रश्न आएंगे। कुली कुतुब शाह चूंकि हैदराबाद में है चार मीनार, और 1591 में इसको बनाया गया, और यह है आपके हैदराबाद शहर में। 1883 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। अभी आपने देखा कि जो इंडिया टीम हार गई वर्ल्ड कप, इसमें कप्तान रोहित शर्मा है। कपिल देव और 2011 में एक बार इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, उसके कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी। तो वर्ल्ड कप के बारे में आप देख लें। बैडमिंटन में भारत का प्रथम ओलंपिक अगर हम बात करें तो साइना नेहवाल लेकर आई थी। ठीक है, साइना नेहवाल लेकर आई थी पहला पदक। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? तो 2 पदक जीतने वाली हैं पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है वो 2 पदक जीती है बच्चे। एक आपके 2016 में और एक जीती थी 2020 में। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो बच्चे अभी हमने नेक्स्ट पीछे वाले में कराया, मैंने 42वां संशोधन किया गया, और 42वां संशोधन हुआ 1976। तो 2 लिहाज से आपको ये प्रश्न जरूरी है। एक तो आप देख लें कि जीके का पैटर्न क्या है, दूसरा जीडी एसएससी जीडी उसमें किस लेवल के प्रश्न आने के चांसेस हैं, तो ये बहुत काम करेगा। भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के समय में योजना आयोग थी। देखिए अब योजना आयोग से ना 2-3 प्रश्न आते हैं। तो योजना आयोग की अगर स्थापना कहें तो 15 मार्च 1950 स्थापना की बात करें तो 15 मार्च 1950 को स्थापना की गई, और इसे 13 अगस्त, देखिए 13 अगस्त 2014 को समाप्त, 13 अगस्त 2014 को खत्म हो गया। उसके स्थान पर क्या आया बच्चे? तो उसके स्थान पर आया नीति आयोग, है ना। उसके स्थान पर आया नीति आयोग। अरविंद पनगढ़िया बने पहले इसके अध्यक्ष, और 1 जनवरी 2015 को शुरू हो गया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग शुरू। तो नीति आयोग की अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान में अगर देखें तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सुमन के बेरी जो है इसके वर्तमान वाइस चेयरमैन है, और चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये आपके जो स्लाइड है, तो इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार ठीक से, ठीक है, और घर इसको देखिए, बार बार इसको पढ़ने से याद हो जाएगा। बार बार 2-3 बार वीडियो को आप रोटेट करके देखते रहेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, सबसे कम पुरुष साक्षरता किन राज्यों में है? बिहार और आंध्र प्रदेश। सीधा आप आंसर मारिएगा। सबसे कम साक्षरता जो है बच्चे वो बिहार में है, और बिहार की अगर हम बात करें तो 73.39%, और उसके बाद है आंध्र प्रदेश। तो हम तो गंवार हैं, हमसे थोड़े कम गंवार ये लोग हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें जो है 74.95% जो है साक्षर है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता तो कुछ कहना नहीं है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जो है ना बच्चे वो कहाँ पर है? केरल। तो आप बोल सकते हैं 94.02 लगभग 94.02%। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था, है ना। लेकिन अगर आपसे पूछें तो सीधा बताइएगा 19 जुलाई 19
5 बंगाल विभाजन, और इस दिन जो है बंगाल विभाजन जब हुआ था, शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। बिहार अलग हो गया था इससे, बिहार उड़ीसा बंगाल से अलग हो गए थे बच्चे। तो आगे बढ़ेंगे। सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? हजारों बार। जनरल कॉम्पिटिटिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, है ना। और ये लगता है फरीदाबाद। और फरीदाबाद कहाँ है बच्चे? तो फरीदाबाद है हरियाणा में, ठीक है। 2023 हॉकी विश्व कप, तो अभी आपने देखा कि 2023 का है ना हॉकी विश्व कप कहाँ पर हुआ? तो कलिंगा स्टेडियम में हुआ। कलिंगा स्टेडियम अगर आपको नहीं पता है तो सीधा मारेंगे भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पर है बच्चों? ओडिशा। सोनल मानसिंह की शास्त्रीय नृत्य के नृत्यांगना है ना। तो भरतनाट्यम, सोनल मानसिंह, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम और ओडिसी, ठीक है। भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से है। हल्दी में क्या होता है? हल्दी के पीला होने का क्या रीजन है? कुर्कुमीन। हल्दी में पीला होने का कारण है कुर्कुमीन, है ना। लाल मिर्च में कैप्सेसिन पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार अलग अलग, जैसे हरे पत्तों में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ऐसे अलग अलग जो उत्पाद हैं उसमें कुछ ना कुछ पाए जाते हैं। गीत महलिक की स्वास्थ्य नृत्य से संबंधित है। तो गीत महलिक की बात करें तो देखिए, गीत माने गीता महलिक जो है ना, ये आपके ओडिसी से हैं। पद्मश्री इनको मिल चुका है और ओडिसी नृत्य से संबंधित है। 2014 में पद्मश्री। भारत के 12वां प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंद्र कुमार गुजराल। तो हम इंद्र कुमार गुजराल, तो हमारा वीडियो होगा, देखिएगा आप एक बार, तो उसको आप देख के पूरे 12 जो प्रधानमंत्री हैं शुरू से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर जितने भी लिस्ट हैं याद कर लें। देखो, मुगल काल में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो मुकद्दम, मुकद्दम कहते थे बच्चों। मुगल काल में पंचायत के मुखिया को मुकद्दम। नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। अब उत्तराखंड में पूछे कहाँ पर है? तो गढ़वाल में है। और गढ़वाल में पूछे कि भाई गढ़वाल में कहाँ पर है? तो वो है ऋषिकेश, ठीक है बच्चे, ऋषिकेश में है। ग्राम न्यायालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ग्राम न्यायालय अधिनियम ये पारित किया गया था, बहुत ही टफ क्वेश्चन, 22 दिसंबर 2008। किस खेल में 3 सेकंड नियम लागू किया गया है? तो ये है बच्चे बास्केटबॉल। बास्केटबॉल। चलिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का सत्रिया जो नृत्य है, सत्रिया, ये सत्रिय नृत्य शास्त्रीय नृत्य में आता है। कहां पर होता है? असम। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो हरिसेन जो थे वो आपके समुद्रगुप्त हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा। मृदंग के प्रमुख वादक कौन हैं? तो मृदंग तो देख लीजिए, ये हो जाएंगे केवी प्रसाद। देखिए ऐसे तो बहुत हैं, चलो मैंने एक नाम आपको बता दिया। आप क्या पूछा था नहीं पता। वाई आई एम एथिस्ट के लेखक कौन हैं? तो भगत सिंह। लाहौर जो जेल है ना, सेंट्रल जेल, उसमें भगत सिंह ने 1930 में लिखा था इन्होंने। और कौन सा जेल? तो लाहौर सेंट्रल जेल। लाहौर सेंट्रल जेल में इन्होंने लिखा था मैं नास्तिक क्यों हूं, वाई आई एम एन एथिस्ट नामक पुस्तक लिखा इन्होंने। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी करें। देखिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोला सोडियम बाइकार्बोनेट किसका सूत्र है बच्चों? तो सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर हम बात करें तो NaHCO3 अनुच्छेद 30 संबंधित है। तो ये जो है ना आपके सभी धर्म, देखो अगर हम बोलें तो भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान
अब उसकी स्थापना हो या संरक्षण हो, उसी से जुड़े हैं। मांडो क्या है बच्चों? तो मांडो जो है संगीत नृत्य शैली है। मांडो है संगीत नृत्य शैली, और ये संगीत नृत्य शैली कहाँ होता है? गोवा। घोड़े मैदिनी नृत्य शैली, ये जो नृत्य है ये कहाँ होता है? तो भारत के पश्चिमी तट गोवा में। गोदान के लेखक आप सबको पता है, और इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र ने ये पुस्तक लिखा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382। तो बच्चे 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये भारत की जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 2-3 आते हैं जनसंख्या। तो भारत की अगर हम बात करें तो दशकीय वृद्धि कितनी है? देखिए, भारत की जो दशकीय वृद्धि है 17.7%। और भारत की अगर हम बात करें सर्वाधिक जो घनत्व है, सर्वाधिक घनत्व है बिहार, और वो कितना है? 1106 व्यक्ति। अगर आपसे कह दें न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व है वह है अरुणाचल प्रदेश, कितने व्यक्ति? 17 व्यक्ति। समुद्र के गहराई में जाने पर दाब क्या प्रभाव पड़ता है? तो समुद्र की गहराई में जाओगे ना बच्चों, तो वहां पे दाब बढ़ता है, वहां पे दाब घटता नहीं, बढ़ता है। जैसे गहराई में जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। महासागरीय धाराओं का तापमान, तो देखिए ये जो होता है ना आपका, ये विषुवत रेखा पर क्या होता है? अधिक होता है। महासागरीय धाराओं की तापमान विषुवत रेखा पर, क्यों? क्योंकि सूर्य की जो है ना, सूर्य का जो ताप होता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसी वजह से महासागरीय धाराओं के तापमान अधिक होते हैं। शांता राव किस नृत्य की डांसर रही है? तो शांता राव की अगर हम बात करें तो भरतनाट्यम की डांसर रही हैं। मच्छु नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो यह है बेटी नदी, उसके बाद है असोई नदी। ठीक है, और उसके बाद है आपका जमकरी नदी। जे.एस. वर्मा समिति ने किस पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी? तो इन्होंने निर्भया घटना, आप जानते हैं जो निर्भया घटना हुआ था, निर्भया घटना 2012 यौन उत्पीड़न वगैरह से संबंधित मुद्दों पर हाथी गुफा शिलालेख किस भाषा में उत्कीर्ण है? तो हाथी गुफा अभिलेख जो है, चलिए किस भाषा में उत्कीर्ण है? तो ये है बच्चे प्राकृत। खिलाड़ी और आत्मकथा, तो सुनील गावस्कर आपका आंसर बनेगा। शीत ऋतु के समय उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बारिश का कारण क्या होता है बच्चों? तो बारिश का कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ का मतलब क्या है कि हमारे पंजाब और राजस्थान के इलाकों से ठंडी हवाएं प्रवेश करती हैं, तो शीत ऋतु में और ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है। तो मूल रीज़न इसका यही है। FIDE का संबंध किस खेल से है? FIDE का संबंध जो है बच्चे, यह शतरंज से है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। मधुमक्खियों के समूह क्या कहलाते हैं? मधुमक्खियों के समूह को कॉलोनी कहा जाता है। और लाख खाना जो एक सिंधी सारंगी वादक हैं, किस राज्य से हैं? तो ये हैं बच्चे राजस्थान से। तो उम्मीद है कि आपको ये जीके के सेगमेंट जो है अच्छे लग रहे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से
एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, मन लगाकर और ध्यान से इसको पढ़ें, याद करें। हाइड्रोजन आयन का प्रतीक क्या है? देखिए, हाइड्रोजन आयन का प्रतीक H+। कथक की रानी किसे कहा जाता है? कथक की रानी बच्चों कहा जाता है किसको? तो सितारा देवी को कहा जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना तो ये कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1875। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। देखिए 10 अप्रैल 1875। और कौन है ये? दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। तत्वबोधिनी सभा 6 अक्टूबर, देखिए 6 अक्टूबर 1900, देखिए 6 अक्टूबर 1839। और ये कौन है? तो ये है देवेंद्रनाथ ठाकुर। देवेंद्रनाथ ठाकुर, और याद कर लें, सवाल आना तय है इससे। स्माइल योजना की बात करें, 12 फरवरी, देखिए 12 फरवरी 2022 मार्मुगांव बंदरगाह जो है बच्चे गोवा में है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, और ये आया था किसके लिए? तो प्रांतीय व्यवस्थापिका के लिए आया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा चरण कहां पर हुआ था बच्चे? तो ये पुणे में हुआ था। और पुणे कहां पर है? तो महाराष्ट्र में है। किसमें? देखिए, यूकैरियोटिक्स कोशिका नहीं पाई जाती, तो जो मोनेरा संघ के जीव है ना बच्चे, उसमें नहीं पाई जाती। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करें तो 1206 में गद्दी पर बैठा, है ना। और इसका जो गुलाम था वो इल्तुतमिश था, ठीक है। इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था, ठीक है। 1210 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो गुलाम वंश का शासक बनता है कौन? इल्तुतमिश। दिसंबर 2002 में संविधान के 86वें संशोधन, देखिए 86वें संशोधन ने किस मौलिक अधिकार को शामिल किया? तो 86वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें शामिल किया गया है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार इसमें शामिल किया गया। 97वां संशोधन अधिनियम 2011 से संबंधित है। तो क्या है भाई? तो काम कर रही सहकारी समितियां, कौन का? काम कर रही सहकारी समितियों के संबंध में, सहकारी समितियों के संबंध में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। और ये कब किया गया बच्चे? तो 2021 में किया गया। अगर पूरा पूछे तो सीधा आप मारेंगे अगस्त 2021। अनुच्छेद 166 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 166 जो है राज्य की, देखो राज्य की सभी कार्यवाही, सभी कार्यकारी कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाएगी। राज्यपाल के नाम से की जाएगी बच्चे। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी बहुत ही अच्छे से, ठीक है। और जीके का प्रश्न जो है, देखो जीके को आसान भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो भी चीज़ें होते हैं अगर आपको डायरेक्ट याद है तो ठीक है, नहीं तो गलत होना तय है, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 कहाँ पर हुआ? तो ये आपका गुलमर्ग, आप जानते हैं गुलमर्ग को। गुलमर्ग, सोनमर्ग ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। भारत के जम्मू कश्मीर में है। घास के मैदान होते हैं। गुलमर्ग को घास का मैदान कहते हैं, सोनमर्ग घास का मैदान है। लोग यहाँ पे घूमने जाते हैं, पर्यटन के लिए इसे विशेष महत्व दिया जाता है। व्हाट इज द एज लिमिट फॉर MLA एंड MLC? तो बच्चे 25 ईयर्स ओनली। व्हाट वाज द नेम ऑफ द नेटवर्क
द मॉडर्न इंटरनेट इज बेस्ड आउट ARPANET क्या होगा? ARPANET। तो जो ARPANET है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्टेड एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्टेड एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्टेड एजेंसी नेटवर्क ARPANET। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर अभी आपको बताया मैंने पिछले स्लाइड में, केरल। ठीक है, ये करीब 94.01% के आसपास है। 1969 में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ तो पता नहीं अब सवाल क्या दिया था, लेकिन सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार उस समय इंदिरा गांधी थी और उसी समय में राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन क्लियर नहीं है। तो बच्चे इस प्रकार आपके कुछ 100 क्वेश्चन के आसपास आपके मैंने करवा दिए हैं। 100 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर ना देखें, एक एक स्लाइड को अच्छे से पढ़ें, सुने। जीके बहुत सारे मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल के साथ बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों तक, ताकि हमें थोड़ी सी ऊर्जा मिले काम करने के लिए। धन्यवाद।